नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड का 7वां लेक्चर लेकर आया हूँ, जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का। कॉग्निटिव का मतलब होता है बुद्धि या मस्तिष्क से होने वाली क्रिया। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी आज आज फोकस रहेगा ये जीन पियाजे जो स्विच साइकोलॉजिस्ट हैं उनका। और ये लेक्चर जो हमारा नोट्स था 6 अगस्त 2025 को मैंने बनाया था, और इसका PYQ भी डिस्कस करेंगे। तो मैं बात करूँगा जीन पियाजे का फ्रेमवर्क। जीन पियाजे ने किस प्रकार बताया। जीन पियाजे जो है एक स्विच साइकोलॉजिस्ट है जो कि कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली टू अंडरस्टैंड द चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये वैज्ञानिक जो स्विस वैज्ञानिक थे, इन्होंने जो है बच्चे का बुद्धि को किस प्रकार से विकास होता है उसके बारे में समझा। तो बात करते हैं CDT, cognitive development theory. Piaget argues that children cognitive development occurs in a distinct progressive stage। मतलब इनका जो है कहना है कॉग्निटिव डेवलप ऐसे नहीं होता है, वो प्रोसेस बाय प्रोसेस होता है, उसका एक स्तर होता है। तो कोर प्रिंसिपल्स की बात करेंगे तो इसमें चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्टेड नॉलेज है, दे एक्सप्लोर मैनिपुलेट द वर्ल्ड अराउंड देम। और इसमें चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं उनके चारों ओर ये सिद्धांत हम पढ़ेंगे किस प्रकार से किया जाता है। और हम इसको जो है 3 चरण में पढ़ेंगे। कितने चरण में? 3 चरण। जो पहला हम स्टेज की बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, जो होता है सेंसरियो मोटर, जिसे जो है 0 से 2 साल तक के बच्चों के लिए किया जाता है। द फर्स्ट फेज ऑफ चिल्ड्रन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब यह जो है पहला चरण है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन प्राइमली we learn about their environment through their reflexes, sense and motor activities। और इस दौरान जो है बच्चे जो है एक प्रकार से अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट से फेमिलियर हो जाते हैं, और इसमें जो है वो रिफ्लेक्सेस से काम देते हैं। रिफ्लेक्सेस जो होता है एक तरह से देखा जाए तो उनका जो शरीर होता है, सेंस होते हैं, सेंस आई हुआ। रिफ्लेक्सेस का एक और मतलब समझा देते हैं। रिफ्लेक्सेस का मतलब होता है प्रति उत्तर देना। जिस प्रकार जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा जो है गर्म पानी छू लिया, अब उसको गर्म छूने का एहसास हुआ तो वो तुरंत हाथ हटा लिया। और उसी प्रकार जो होता है सेंस, जो सेंस में जो आई हुआ, नोज हुआ, ईयर, माउथ, इन सब के द्वारा जो काम होता है वो होता है। और इसमें जो इन्वायरमेंट की बात किया जा रहा है, तो ये किस प्रकार का इन्वायरमेंट, ये होता है फिजिकल इन्वायरमेंट को सीखने की बात करते हैं। और साथ ही साथ इसमें मोटर एक्टिविटीज़ की बात करने, मतलब बच्चा जो है बताने लगता है, हाथ का उंगली से इशारा देने लगता है, तो वो समझ जाता है, प्रति उत्तर देने लगता है। और दूसरा जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 साल के बच्चों के लिए होता है। ये जो स्टेज में जो है, इस स्टेज में बच्चे एज ऑफ 2 से 7 साल के बच्चे रहते हैं ये एज। और इसमें हाईली करेक्टराइज्ड होते हैं एबिलिटी टू यूज मेंटल रिप्रेजेंट। अब एक प्रकार से वो मेंटल रूप से सशक्त हो जाते हैं, मतलब दिमाग, वो अपने दिमाग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है कि अपने दिमाग में जो वो है एक पिक्चर बनाने लगता है कि अच्छा ये है, अच्छा वो है। लैंग्वेज मतलब जो सोचता है अपने मन में वो बनाने लगता है कि अच्छा ये माता है, ये मेरे पिता है। और धीरे धीरे वो जो है भाषाएं सीखने लगता है, और जो सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं लैंग्वेज में, एक तरह से कहा जाए सिंबल का यूज करने लगते हैं। और ये इनको जो है भाषा आ जाती है एक तरह से। ये जैसे अपना सर हिलाने लगते हैं, उंगली से इशारा देने लगते हैं, बोलने लगते हैं। एक तरह से उनका होता है हाँ चाहे ना, ये सिंबल जो रिप्रेजेंट करता है यूज करने, कुछ चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करते हैं कि अच्छा ये है। और अपने मन में वो जो है एक पिक्चर, माइंड में एक मैप बना लेते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो स्टेज है वो है
कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल के बच्चों, इसमें जो है बिगिनस अराउंड द एज ऑफ 7, इसमें 7 से 11 साल के बच्चे कंक्रीट ऑपरेशन मतलब दिमाग जो है इनका पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, अगले राउंड में आ जाता है, जिस वक्त 7 का बच्चा मान लेते हैं 5-6 में हो जाता है। अब बात करेंगे ड्यूरिंग दिस स्टेज चिल्ड्रन आर मोर कैपेबल फॉर थिंकिंग लॉजिक, और इस समय बच्चा जो है लॉजिकली तौर पर थिंकिंग करने लगता है। कॉन्क्रीट प्रॉब्लम एक तरह से फिजिकल वर्ड की बात करें, मान लेते हैं कोई बच्चा है उसके पास 4 टॉफी है, तो वो अपने आप में एक थिंकिंग करता है, अच्छा एक सुबह खाएंगे टॉफी, एक शाम को खाएंगे, एक दोपहर को खाएंगे, एक अगले दिन। उसके अंदर एक जो डेवलप्ड हो जाता है, उसे बताना नहीं पड़ता है कि आप कब खाइएगा, कॉन्क्रीट और उसको जो है अपने आप में एक एडजस्ट हो जाता है ऑपरेशनल। और बात करेंगे जो जीन पियाजे ने चौथा जो कॉन्सेप्ट दिया फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 साल से लेकर और उसके उच्च अभी तक के, ये इसमें जो है बौद्धिक क्षमता जो है 11 साल में परिपक्व हो जाता है। इसमें एट द एज ऑफ 11 इंटर द फाइनल स्टेज जो हो जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट थाउट आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पर हो जाता है फिलोसफिकल, मतलब अब वो जानने लगता है जीवन क्या है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, एक ये हुआ करेक्टरिस्टिक में। और अगला है चिल्ड्रन कैन थिंक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट एंड कैन थिंक हाइपोथेटिकल एंड डिडक्टिवली। और इस कॉन्सेप्ट में बच्चे जो है एक प्रकार से आगे ओवरऑल लर्निंग करते हैं, मतलब अपने जो पुराने जो अनुभव रहते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है जो प्रॉब्लम आने वाली रहती है, आने पर वो सॉल्यूशन खुद अपने अनुभव से सीखने लगते हैं। तो ये हुआ हाइपोथेटिकली, मतलब एक प्रकार से देखा जाए जब प्रॉब्लम आता है उसका सॉल्यूशन जो है वो किस प्रकार से खोजते हैं, अपने अनुभव के आधार पर जो उन्होंने पहले पाया था। और ये बात आती है डिडक्टिवली। डिडक्टिवली का मतलब होता है ओवरऑल लर्निंग, मतलब जो पहले से ऑलरेडी हम लर्न करते हैं उसको अपनी समस्या में, मतलब जो हो चुका है उसको यूज करके एक नया सॉल्यूशन को ढूंढना कहता था। बेसिकली बच्चे ये जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में वैसे तो और भी है, लेकिन जो प्रॉपर है जो पूछा जाता है आपके एग्जाम में भी, या तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो है जो 4 स्टेज है ये पूछ देगा। और ये जो पहला सेंसरी मोटर है इसको एक तरह से आप इससे भी तुलना कर सकते हैं, जैसे स्कूल से जाने के पहले की बात है, वहाँ से भी इसकी तुलना कर सकते हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें या तो ये पूछ सकता है कि कौन कितने कितने स्टेज होते हैं और कितने ईयर तक का कौन स्टेज होता है, ये पूछता है ज़्यादातर। या तो पूछ देगा सेंसरियो मोटर स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या है, या कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हमने पहले अभी चर्चा जो किया सेंसरी मोटर में एक 0 से 2 वर्ष के एक प्रकार से जो है बच्चा जो अपने चारों ओर के इन्वायरमेंट से परिचित होता है और फेमिलियर होता है, और इसमें वो तरह तरह के चीज़ें सीखता है। सेंसरी में फिजिकल इन्वायरमेंट को लर्न करने लगता है, साथ ही साथ वो उसका रिफ्लेक्सेस काम करने लगता है, जैसे गर्म है क्या ठंडा है वो हाथ हटाने लगता है। और साथ ही साथ वो सेंस का उपयोग करने लगता है, अपने आँखों को, नाकों को, मुंह से बोलने लगते हैं हम एक तरह से लैंग्वेज। और साइन लैंग्वेज में आप जानते हैं साइन लैंग्वेज जो है कम्युनिकेशन में यूज होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ जो है सेंसरी मोटर एक्टिविटी अपने हाथों से के उंगली से बताने लगते हैं, ये इधर है, मुझे ये खरीदना है फिर सेकेंड जो स्टेज मैंने बात किया प्रोपोर्शनल, जो स्टेज 2 से 7 साल के, इसमें जो है बच्चे के मन में जो है मेंटल रूप से एक पिक्चर बनने लगता है, ये और लाइन, और साथ ही साथ वो लैंग्वेज डेवलप हो जाता है, मतलब उसको थोड़ी थोड़ी भाषा आने लगती है, जैसे बोलता है माँ पापा
इस तरह करके वो भाषा आने उसके बाद वो सिंबल से रिप्रेजेंट करने लगता है, सिंबल का और करने लगता है कुछ चीज़ों को, या तो सर हिलाएगा या नहीं करेगा। ये प्री ऑपरेशनल एज है। और उसके बाद जो तीसरा स्टेज हमने बात किया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो 7 से 11, इसमें दिमाग जो है तब तक में डेवलप हो गया रहता है और इसमें जो है वो सोचने को एक तरह से कैपेबल हो जाता है लॉजिकल रूप से भी। जिस प्रकार मैंने आपको चॉकलेट का उदाहरण बताया कि जैसे एक बच्चा है, उसको 4 चॉकलेट है तो वो सोचता है सुबह खाएंगे, शाम को खाएंगे, अगले दिन खाएंगे, ये थिंकिंग आ रहा है उसको लॉजिकल तौर पर। और यह तो दो है और उसका एक भाई है, मान लेते हैं बांट लिया, एक से एक हम लेंगे एक वो लेगा, इस तरह प्रकार दो दो कर आपस में बांट लेता है। ये उसका क्या दिखाता है, कॉन्क्रीट मतलब दिमाग अब डेवलप हो चुका है। इसके बाद जो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की भी मैं बात किया, जो औपचारिक परिचालन का था। एक बौद्धिक जो क्षमता इस समय 11 साल तक में परिपक्व हो जाता है एक तरह से देखा जाए। और वो जो है अपने जीवन में जो प्रॉब्लम आता है, प्रॉब्लम आने के दौरान जो है उसको एक तरह से एक्सपीरियंस से सीखने लगता है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की बात की जिसमें जो है जीवन क्या है, फिलोसफिकल बातें करने लगता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब जीवन क्या है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, इस तरह करके सोचने। और साथ ही साथ हाइपोथेटिकली जो है एक तरह से देखा जाए तो अपने सॉल्यूशन एक्सपीरियंस करने लगता है और डिडक्टिवली ओवर और जितना भी वो सीखा रहता है अपनी समस्या का सामना करके यूज करते हैं उसको से एक नया सॉल्यूशन निकलता है। चलिए अब हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो ये हमने एक ट्रिक बनाया था कि अगर आपको फर्स्ट नहीं याद हो रहा है तो आप याद कर लीजिए एक फॉर्म शॉर्ट ट्रिक ST&CF। एस से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, पी से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, साथ ही साथ सी से हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। और ये 4 प्रकार से ही पूछता है जैसा मैंने बताया, और इसमें अरेंज करना है। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया। तो पहला स्टेज होता है सेंसरी मोटर, मतलब सी पहले आ जाएगा और उसके बाद जो है प्री ऑपरेशनल आ जाता है जो बी नंबर है, और साथ में उसके बाद जो है आ जाता है सी कॉन्क्रीट, उसके बाद फॉर्मल। इस प्रकार से हम जो है ऑप्शन बिना देखे भी बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए CBAD एक तरह से बन गया। सी में दिया ऑलरेडी दिया हुआ था सेंसरी मोटर स्टेज जो 0 से 2 साल तक के होते हैं। उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज जो हम बात किए ये 2 से 7 वर्षों के लिए होते हैं, मतलब इस दौरान उनका कार्यकाल रहता है। और थर्ड जो कंक्रीट की बात की वो 7 से 11 ईयर्स होता है और वो परिपक्व तो हो जाते हैं अगला में। फिर फॉर्मल आ जाते हैं। फॉर्मल जो है 11 साल से लेकर और उसके बाद तक के समय को बात करता है। इसमें जो है ऑलरेडी आप जानते हैं नए नए समस्या का सामना करते हैं। ये देखिए यहाँ इस ऑर्डर को भी आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल, कंक्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 साल, फॉर्मल ऑपरेशनल 11+ साल, मतलब उससे ज़्यादा। अब दूसरा जो करेक्टर आप देखिए करेक्टरिस्टिक्स मैचिंग मैंने आपको बताया था ना, या तो वो पूछेगा क्या कितने से कितना स्टैंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछ सकता है आपको। अगर मान लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में पूछेगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे सेंसरी मोटर और उसके बाद प्री ऑपरेशनल और लास्ट में हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल। अरे उल्टा पूछ दिया जाए तो फॉर्मल ऑपरेशनल से लेकर आ जाएगा प्री सेंसरी मोटर तक। ठीक है, ओके। अब देखिए मैचिंग का बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे यहाँ क्वेश्चन मतलब ये दिया हुआ है सेंसरी मोटर, जैसा मैंने आपको बताया वो शुरुआती स्टेज होता है। सेंसरी मोटर में क्या हो जाएगा, ये लर्न थ्रू रिफ्लेक्सेस सेंस एंड मूवमेंट की बात किया था मैंने, जैसा आपको रिफ्लेक्सेस बताया था गर्म जैसे छूता है। इसके बाद
जो है ये प्री ऑपरेशनल जो दिया है दूसरा नंबर जो है ये 4 में मिल जाएगा, मतलब डेवलप लैंग्वेज बिगिन टू यूज। अब उसका लैंग्वेज वो समझ लगता है, जैसे मन में सोचने पिक्चर बनाने लगता है, कुछ लैंग्वेज बोलने की कोशिश करता है। अब जो तीसरा है कॉन्क्रीट, एक तरह से देखा जाए कॉन्क्रीट में एक क्रिटिकल थिंकिंग आ जाता है, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम आने देता है। तो सी का फर्स्ट हो गया और डी का थर्ड, कैन थिंक हाइपोथेटिकली एंड डिडक्टिवली, और हाइपोथेटिकली सुनने लगता है, जैसा मैंने आपको बताया हाइपोथेटिकली के जो फॉर्मल होता है, जैसा मैंने बताया प्रॉब्लम आने पर जो है सॉल्यूशन अपने आप एक्सपीरियंस से आता है। तो ये देख लिए। अब एक और तरह का प्रश्न पूछता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2021 में 11 दिसंबर को पूछा था। अब देखिए इसमें ईयर पूछ दिया कितने से कितने। अब सेंसरी मोटर की बात करें, ये तो हमने पढ़ा ही 0 से 2 साल, और प्री ऑपरेशनल की बात करेंगे तो ये 2 से 7 साल के तक के लिए होता है। और भी हम बात करेंगे तो एक कंक्रीट ऑपरेशनल की बात करेंगे। कंक्रीट जो है 7 से 11 साल तक के होते हैं, ठीक है। सी के जैसे बिगिन विथ फर्स्ट 11 ईयर। अब डी जो है फॉर्मर ऑपरेशनल में एक देखा जाए तो डी का जो 2 हो जाएगा एडोलेसेंट टू अडल्ट, मतलब किशोरावस्था से युवा अवस्था की बात इसमें दे। और जो चौथा जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसा स्टेटमेंट पहला दिया हुआ है एज पर पियाजे स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज एंड बिगिन टू यूज सिंबल टू रिप्रेजेंट ड्यूरिंग द प्री ऑपरेशनल। अब देखिए पहला में ही दिया है बच्चा जो है प्री ऑपरेशनल, जो दूसरा हम लोगों ने पढ़ा 2 से 7 साल का, इसमें ऑलरेडी दिया है वो लर्न लैंग्वेज सीख लेता है और सिंबल का उपयोग करने लगता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है एज पर पियाजे स्टेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड लर्न थ्रू रिफ्लेक्सेस सेंस मूवमेंट एक्शन टू एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जो रिफ्लेक्सेस की बात हम लोगों ने किया था तो वो पहला सेंस श्री मोटर में किया था। तो ये आपका स्टेटमेंट 1 सही और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। आप नीचे भी देख सकते हैं 1 इज ट्रू बट 2 इज फॉल्स। तो आज इतना ही रहा आप लोगों का कॉग्निटिव। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और भी लंबा लेक्चर आप इसे देख सकते हैं, लंबा वो 2 घंटे का भी, लेकिन आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है हमें आइडिया प्रोवाइड करता है क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।